दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने सुरजीत चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पीजी के किसी भी सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं तो आप लोगों के मन में कुछ सवालें जरूर उत्पन्न हो रहे होंगे। चाहे वो सवालें आप लोगों के एग्जाम्स को लेकर के हो या आप लोगों को प्रमोट करने को लेकर के हो। अवश्य उत्पन्न होते होंगे कि हम लोगों के एग्जाम्स अगर लिए ही जाएंगे तो कब तक लिए जाएंगे, तो कम समय में हम कैसे तैयारी करेंगे। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट गेस पेपर, वो कौन से होंगे और प्रमोट कर भी देते हैं तो आगे चलकर उसका परिणाम क्या आने वाला है, क्या हम लोग को फिर से एग्जाम ले सकती है। तो इन्हीं सबों चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और डिस्कस 3 जुलाई 2021 को पटना के प्रभात खबर के माध्यम से जो आप लोगों के एग्जाम्स प्रमोट या राजभवन की तरफ से क्या आदेश, यूजीसी का क्या कहना है, जो इन्फॉर्मेशन आई है उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो इसे बताने के लिए मैं ले चलता हूं प्रेस विज्ञप्ति पे, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे और समझ में भी आ जाए। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। दोस्तों आप लोगों को यह प्रेस विज्ञप्ति साफ साफ दिख रहा होगा। मोटे मोटे काले काले अक्षरों में जो दिल को भा जाने वाली अक्षर हैं, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं होंगे प्रमोट, देने होंगी ऑफलाइन परीक्षाएं। और उससे ऊपर जो कुछ बातें लिखी गई है वो आप लोगों के ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर के है। विश्वविद्यालय परीक्षा यूजीसी के नियम के अनुसार यूजी व पीजी फाइनल में ऑनलाइन परीक्षा नहीं। तो यूजी में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पीजी के सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राएं हैं, उनकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होंगे और न ही वो छात्र छात्राएं प्रमोट होंगे। उनको देने ही होंगे ऑफलाइन परीक्षा। यहाँ तक आप लोगों को सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों को किसी भी हाल में प्रमोट नहीं किया जाएगा और न ही आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होगा तो वो ऑफलाइन ही होगा। अब नीचे कुछ प्रेम पत्र में बातें लिखी गई है, जिसे मैं पढ़ूंगा तो कहानी बन जाएगी, लेकिन कहानी तो बनाना नहीं है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। तो नीचे में यह चीज़ बताया गया है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि राजभर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे पटना विश्वविद्यालय हो, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हो, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो या राज्य के कोई और विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। ठीक है, जुट गई है। उनको इंतजार है केवल और केवल राजभवन के आदेश का। जैसे ही राजभवन अनुमति दे देते हैं तो सभी विश्वविद्यालय अपने अपने छात्रों की परीक्षा लेनी शुरू कर देगी। लेकिन अभी तक राजभवन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यह भी बता दिया गया है कि छात्रों के जो कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था है वो खुल जाएंगे, अर्थात शुरू हो जाएंगे ऑफलाइन। वो भी ऑनलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन ऑफलाइन खुल जाएंगे। तो जब खुल जाएंगे तो परीक्षा भी लिए जाएंगे। तो भाई साहब, परीक्षा को लेकर के जो मोटे मोटे काले अक्षर में फिर से दिया गया है, आप थोड़ा तिरछी नज़र से देख लीजिएगा। सीधे सीधे जुलाई अंत तक परीक्षाओं के शुरू होने के आसार जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई अंत तक परीक्षाएं होने के आसार हैं। चूँकि 6 जुलाई तक लॉकडाउन है, उसके बाद कुछ छूट मिलने की आसार हैं। कैंपस में ऑफलाइन क्लास शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है।
तो परीक्षाएं लेना भी आसान हो जाएगा। छात्रों द्वारा लगातार परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय पर दबाव बनाया जा रहा है। सभी की नज़र सरकार की गाइडलाइन पर है। राजभवन ऑनलाइन परीक्षा या प्रमोट करने को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करती तो बात अलग है। सूत्रों के माने तो जैसी स्थिति सामान्य हो जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, जुलाई अंत तक परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है। देख सकते हैं कि आप लोगों के परीक्षा जुलाई अंत तक आप लोगों के परीक्षा का आयोजन हो सकता है। ये संभावित है क्योंकि ये आसार जताई जा रही है। तो आप लोगों को इतना ही करना है कि अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहना है। आप लोगों के परीक्षा होंगे ही। अब बात कर लेता हूँ परीक्षा के लिए, चाहे आप पार्ट 1 के छात्र हैं, पार्ट 2 के छात्र हैं या पार्ट 3 के छात्र हैं, चाहे आपके ऑनर्स विषय हो, सब्सिडरी विषय हो या कंपोजिशन विषय हो, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट गेज पेपर है वो रेखा प्रकाशन के गेज पेपर है और सब्सिडरी के लिए और कंपोजिशन विषयों के लिए ऑब्जेक्टिव में उपलब्ध हैं और ऑनर्स विषय के लिए सब्जेक्टिव में उपलब्ध है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए। तो आपके मार्केट में आसानी पूर्वक रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप लोग रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर लेकर के और अच्छी से तैयारी करिए। 85+ जो है आपको उसी प्रकाशन के गेस्ट पेपर से क्वेश्चन टकरा जाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सहित दिया है तो और भी अच्छा है। तो आई होप कि आप लोगों को सभी बातें अच्छी से समझ में आ चुका होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जुड़ जाइए।